तो अब रितु जी आपको अभी आपके यहाँ माँ की पाठशाला चलती है, तो माँ की पाठशाला चलती है उसके विषय में कुछ अपनी टेक्निकल बातें भी बताएंगी, और माँ की पाठशाला में क्या क्या सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा लिंक बना करके रखा हुआ है। और वो लिंक से अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज की बात पाठशाला में हमें क्या पढ़ाना है, तो आप छांट लीजिए और उसको पढ़ा लीजिए। एक दिन पहले तैयारी कर लीजिए। तो बड़ा अच्छा इन्होंने तैयार किया है। अब रितु जी से निवेदन है कि वो अपनी माँ की पाठशाला की जानकारी हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों को देने की कृपा करें। ओम शांति। आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। माँ की पाठशाला की कार्य योजना क्या होनी हम लोग देखेंगे। माँ की पाठशाला जो है गर्भवती बहनों की चलाए जाने वाली पाठशाला है। तो जितने भी बहनों के करवाए जाते हैं संस्कार, तो ये कोशिश कीजिए कि हर बहनों का रजिस्ट्रेशन हो। तो उसके लिए फिर ये कैसे होगा, तो सबसे आसान तरीका है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है उनकी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता होगी। तो गूगल फॉर्म जो है उसकी जो प्रारूप है कुछ इस तरीके से है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, अगर आप देखिएगा इसमें कोई चीज़ और ऐड करना है तो वो भी ऐड किया जा सकता है। गर्भवती बहन का नाम होगा, व्हाट्सएप नंबर, उनका एड्रेस, कौन से जिले की है, कौन सी प्रेगनेंसी का, कौन सा मंथ है प्रेगनेंसी का, और आज यज्ञ आचार्य का नाम, यानी कि कौन संस्कार संपन्न करवा रहा है उसका नाम, और यज्ञ आचार्य का मोबाइल नंबर। तो इस तरह का ये गूगल फॉर्म बनाया गया है, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं या सजेशंस है तो भी इसमें भरे जा सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो है वो एक जगह इसको कलेक्ट करना है। तो ये इस तरह है। तो ये इस तरह है, ये आपका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वो महाराष्ट्र माँ की पाठशाला के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। MAH मतलब महाराष्ट्र माँ की पाठशाला। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसमें पूरे महाराष्ट्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और इसमें पूरे महाराष्ट्र की गर्भवती बहनें इसमें जुड़ेंगी। और अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये अपने जो लिमिट है उससे ज्यादा हो गया है, तो आप दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं महाराष्ट्र माँ की पाठशाला 2 के नाम से। पर जब तक ये बढ़ता नहीं तब तक आप एक ही व्हाट्सएप ग्रुप यूज करेंगे गर्भवती बहन का। और ये सारे के सारे जोन देखिए किस तरह इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये जो आपका गूगल फॉर्म है ये कैसे कार्य करेगा, तो ये आप देख सकते हैं सामने कि ये आपके जिले हैं, नागपुर है और भंडारा, गोंडे, सारे के सारे जिले हैं। तो इसमें तालुकाएं आती हैं। तो इसके हर एक जिले के एक टेक्निकल टीम अगर संभव है तो आप बनाइए, और उन लोग जो आपके तालुके हैं, हाँ, जो जनपदी समन्वयक है वो इस कार्य को करेंगी। तो एक एक जो आपके टेक्निकल टीम होगी वो आप प्रशिक्षण दीजिए अपने तालुके स्तर के लोग किस तरह गूगल फॉर्म भरना चाहिए, और वो गूगल फॉर्म के माध्यम से उस गर्भवती बहन का पूरा डिटेल लेंगे। तो पूरे महाराष्ट्र का जो गूगल फॉर्म होगा वो एक ही लिंक पे काम करेगा। तो वो एक लिंक सबको फ्लोट की जाएगी हर जिले, तालुके में और जिले में। तो इस तरह ये जिले वाले जो हैं, ये जो आपका ये उज्जैन जो समन्वयक है वो फिर उसके बाद उसकी छटनी करेंगे जो भी उनके तालुके के जो आते हैं। जैसे अगर नागपुर जोन आपके नागपुर उज्जैन का आता है तो उतना पोर्शन उनको छटनी करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम 2-3 बार भर दिए जाते हैं। तो उसकी छटनी करके आपको फिर उसको वो ऑटोमेटिकली आपके जो जोनल लेवल पे हैं वो आपके दिखाई देने लगेगा वो चीज। तो इसी तरह आपको हर जोन में करना है। तो ये थोड़ा सा शुरू में कठिन रहेगा, बट आगे चल के ये जब लोग करने लगेंगे तो बहुत ही आसान सा दिखेगा। और सबसे फायदा ये है इसमें है कि आपके पास पूरा का पूरा गर्भवती बहनों का डेटा आ जाएगा कि कितनी गर्भवती बहन है, और उनको आप इस माँ की पाठशाला से जोड़ेंगे भी। माँ की पाठशाला क्या है, एक फॉलोअप की तरह है, और इसमें आप समय समय पे उनको दिशा देंगे। माँ की पाठशाला का एक ही उद्देश्य है कि जो गर्भवती बहन है उनका जो जीवन है, उनका दिनचर्या है, पूरा का पूरा जो है उसमें परिवर्तन आए, वो परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों से जुड़ सके, और अपने जीवन में और अपने परिवार का माहौल और आसपास का वातावरण उनका बदलता हुआ चला जाए। तो ये क्या करना है, तो इसमें समय समय पे
आपको बताना है। और क्या बताना है, तो ये इस तरीके का ये हम लोगों ने बनाया है कि हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ये माँ की पाठशाला है, और बाकी के जो 5 दिन है उसमें होमवर्क देना है। तो ये पूरा का पूरा जो माँ की पाठशाला है, जिस तरह आप लोगों ने हर एक हफ्ते एक एक जोन को दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह क्या है कि एक एक परिजन पर ज्यादा बर्डन ना आके, और सबका ये कार्य जो है डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, लोगों को मौका भी मिलता है, और अपनी जो प्रतिभा है उसको भी विकसित इस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बतानी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही उद्देश्य लेके माँ की पाठशाला चलेगा कि जो गर्भवती बहन है उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो रोज आप योगासन चलाएंगी, जो योगाभ्यास है उसको रोज का क्रम करना है। तो रोज सुबह 6 या 5:30 बजे का जो टाइम आप जो भी आप निश्चित करें, उससे क्या है कि बहुत सारी गर्भवती बहनें की जो शाम को सुबह की वक्त नहीं उठती हैं जल्दी, तो अब उनको योग करना है, तो वो अब उसी बहाने से वो उठने लगेंगी। तो धीरे धीरे क्या है कि 9 महीने में क्या है, उनकी जो आदत है पूरी की पूरी वो बदल जाएंगी, और वो उनके एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। अब कल को उनकी डिलीवरी हो जाएगी तो भी वो क्रम को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है वो चीज की, तो हमेशा वो करती रहेगी इस चीज को। और उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी जो हम लोग उनको प्रवचन देंगे, या हफ्ते में एक दिन दीप यज्ञ करवाएंगे, और दीप यज्ञ में जितने भी मंत्र है उसका प्रशिक्षण हम पूरे 9 माह तक उनको देंगे, ताकि जब वो यहाँ से जाए, माँ की पाठशाला से वो जाए, उनकी डिलीवरी हो जाए, तो वो अपने घर में जो उनका दीप यज्ञ का क्रम है वो ना छूटे। जो परम पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रवचन का क्रम है, और जो प्रज्ञा गीत का क्रम है, उन सब की उनको एक ऐसा संस्कार पड़ जाएगा कि वो नहीं छूटेगा। और जहाँ ये सारी चीजें नित्य चलेगी, तो वहां पे निश्चित ही वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा। और जो परम पूज्य गुरुदेव जी का सपना है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। तो भावी पीढ़ी का निर्माण तो होगा ही होगा, और उससे पहले परिवार का और व्यक्ति का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। तो यही उद्देश्य लेके माँ की पाठशाला हमारा आया है। तो इस उद्देश्य से जो हमारे भाई बहन हैं, जो कार्यकर्ता है, वो ये देखे कि इसी लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है, और यही लक्ष्य लेके हमें चलना है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हफ्ते में 2 दिन चलाए जाने वाले जो कार्यशाला है, उसमें जो सैटरडे का है वो विषय ये है। सैटरडे में आप शुरुआत कीजिए गायत्री मंत्र से और प्रार्थना से, ये कुछ 7 मिनट का है। फिर उसके बाद आत्मबोध की साधना करेंगे, आत्मबोध की, तत्वबोध की, डायरी लेखन, ये तीनों की चर्चा उसमें करनी 8 मिनट में। तो मतलब ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है। जो भी आदर्श दिनचर्या का चार्ट गर्भवती बहन भर रही है, वो उसकी समीक्षा करेंगी। वो इसमें 1 मिनट में सब लोग देखेंगे क्या किया आपने कार्य, क्या नहीं किया, और फिर संकल्प लेंगे कि अब हम ये 7 दिन तक इसमें चलने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा, ताकि उनको आदत पड़े। बहुत सारे लोग नहीं भी भरते हैं, तो अब उनको देखना है, दिखाना है माँ की पाठशाला में, तो फिर वो इस कार्य को करेंगे। तत्वबोध की साधना क्या है, समीक्षा करनी है रात को सोते समय की क्या जो कार्य नहीं किए हैं, और जो भी गलतियां दिन भर में हुई है उसकी समीक्षा करनी है, और वो ना दोहराए, उसका संकल्प लेना, डायरी लेखन करना है। जो भी आपके अंदर पूरे दिन में अच्छे विचार हुए, आपके दिमाग मन में आए हैं, कोई भी अच्छे कार्य हुए, उसको डायरी में लिख लीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं और चले जाते हैं, और हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डायरी लेखन के माध्यम से उस चीज को अपने संस्कार का अंग बना देना है, उस चीज को लिखना है। और जो भी बुरे विचार हैं उनको भी प्रकट करना है, उनको भी लिखना है, और उनको नहीं करने का हमें संकल्प लेना। तो इस तरह डायरी लेखन भी गर्भवती बहन से शुरू करवाना। अभी ये देखिए बगल में ये लिखा है कि कौन सी प्रतिभाएं उनकी विकसित होती हैं इन कार्य को करने से। और इसके अलावा उसके बाद गुरु जी माता जी का प्रवचन, कोई भी एक प्रवचन ले लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रवचन इसमें लिंक है, कोई भी लिंक आप खोलेंगे तो इसमें इतने सारे प्रवचन दिखेंगे। और बहुत ऐसा भी होता है कि किसी किसी को परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज नहीं भी समझ में आती, तो इसमें स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि लिए परम पूज्य गुरुदेव जी मतलब भगवान की आवाज होगी। और जब भगवान की आवाज गर्भवती बहन सुनेंगी तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। तो इतना सारा मैटर हमने परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के प्रवचन निकाले हुए हैं। तो एक एक करके आप उनको बताएंगे, और इसको दोहरा भी सकते हैं, क्योंकि लिए बहुत बार ये होता है कि
एक प्रवचन हम लोग सुनते हैं तो भूल भी जाते हैं, तो उसको आप समय समय पे दोहरा भी सकते हैं। तो इतने पूरे के पूरे कलेक्शंस हमने किए हैं, ये 15 मिनट में आपको ये सैटरडे के दिन ये आपको करना है। 1.5 घंटे का ये आपका माँ की पाठशाला का क्रम रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का। तो इसमें ये मिनट्स हमने दे दिए हैं और विभिन्न विषय हैं। अब ये ध्यान देने इसमें वाली बात है कि जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वो आपके 20 मिनट में ही संपन्न है ना। जैसे थ्योरी कक्षा है, थ्योरी कक्षा में विभिन्न लेक्चर्स होंगे, ध्यान का ज्ञान विज्ञान होगा, प्राणायाम का ज्ञान विज्ञान होगा, जग का विज्ञान होगा, यज्ञ का आध्यात्मिक वैज्ञानिक पक्ष होगा, है ना। तो ये जितने भी हैं इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे वही लेक्चर ले रहे हैं। इससे क्या है कि जो बहुत सारी बहनें ऐसे नहीं होती है तो उनके इतने सारे ज्ञान अगर आप दे देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उसका सार निकाल के, महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल के आप इतना बनाइए कि 20 मिनट से ज्यादा ना हो। 20 मिनट वो आराम से बैठ भी पाएंगे, उसको सुन भी पाएंगे और आत्मसात भी कर पाएंगे। तो ये पूरे का पूरा विषय हमने दिया है। इसके अलावा भी जो भी विषय है वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह आपको थ्योरी की कक्षा जो है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है। और विभिन्न विषय में मंत्र का उच्चारण करवाना है। मंत्र के उच्चारण जैसे मैंने आपको बताया कि दीप यज्ञ उनके हफ्ते में 1 दिन चलना है, तो दीप यज्ञ में कई मंत्र का प्रयोग होगा, तो उनका वो मंत्र उनको उनका प्रशिक्षण देना है उनको। इसके अलावा ये जो है आपका एप्स भी है, जैसे गर्भवती बहन इस एप्स को इंस्टॉल कर लेंगी तो उसमें भी मंत्र लिख के भी उसमें दिया हुआ है और उसको उसमें बोलती भी हैं वो बहनें और बहुत अच्छा उच्चारण की हैं। तो जैसे आपने प्रशिक्षण दे तो दिया, अब हफ्ते भर का जो होमवर्क आपको देना है तो आप ये एप्स उनसे इंस्टॉल करवा लीजिए। तो जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उनको ये दिशा देंगी कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है एप्स और कैसे उस एप्स में जाके उसका यूज करना है। तो ये जो है हमारी टेक्निकल टीम द्वारा किया जाने वाला ये काम है। तो बीच बीच में समय समय पर टेक्निकल टीम्स के भी क्लासेस इसमें होते रहेंगे, है ना। और इन मंत्रों को प्राथमिकता दे, किनको स्वस्ति वाचनम को, देवावाहनम को, गायत्री स्तंभनम को, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शुभ कामना, शांति पाठ। और जैसे आप सभी को मालूम है कि जो संस्कृत का है विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में और मस्तिष्क का जो उर्वरता है, जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स है, बहुत तेज गति से विकसित होता है। तो इसीलिए समय समय पे ये सारे के सारे मंत्र उनको उच्चारण भी करवाइए और सुनने के भी लिए दीजिए उनको। और इसमें डाला हुआ है हमने यूट्यूब लिंक में, सबके सब चीज है इसमें, जब आप देखेंगे तो ये मंत्र का उच्चारण हो गया, आपका थ्योरी कक्षा हो गई। संवाद के कितने तरीके, इतने सारे तरीके हैं, एक एक तरीके से हमें संवाद, जो जो विषय आप लेते जाइए उसको संवाद से जोड़ते जाइए, है ना। मंत्रोच्चारण का विषय लिया तो संवाद से जोड़िए। और जैसे महान नारी महान पुरुषों कोई भी जयंती आई, अभी हाल ही में 15 अगस्त आया, तो ऐसी जयंतियां भी मनाइए। तो ये भी, इसके भी कुछ यूट्यूब लिंक्स हमने दिए हैं, कौन कौन से हैं ये सब हैं, आप निकाल भी सकते हैं। गूगल में बहुत उसकी अच्छी जानकारी दी हुई है, तो निकाल के उनको बताया भी जा सकता है कि 20 मिनट का समय है, इसमें ये सब चीज आपको करनी है। कोई भी एक विषय, जरूरी नहीं कि सारी चीज करनी है, कोई भी एक विषय लेना है, जो भी विषय आप लेते हैं उसको संवाद से जोड़ते जाइए, ठीक है। अंताक्षरी प्रज्ञा गीत है, तो प्रज्ञा गीत के हमने कुछ लिंक्स निकाले हैं, तो इसमें से भी आप ले सकते हैं ये लिंक्स। त्योहार के लिंक्स हैं, ये प्रातः काल मॉर्निंग धून और प्रज्ञा गीत है, सारे के सारे निकाले हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी आपकी ऑडियो वीडियो गैलरी हमने बना दी है एक PDF फाइल में ही। और इसके अलावा मल्टी और भी एक्टिविटीज है जो गर्भवती बहन कर ले तो बहुत ही अच्छा है, जैसे जो घर पे हैं वो कर सकती हैं। तो होमवर्क के रूप में हम लोग ये भी देते हैं, ये सारे के सारे हैं जो एक्टिविटीज करने हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस इनके बढ़ाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस किसमें बढ़ती है। और ये देखिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपका वर्बल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सुडोको के लिंक्स भी दिए हैं, समय समय पे आप उनको इसको समझा भी सकते हैं और उनको ये भी दे सकते हैं। विजुअल चार्ट, आपका विजन चार्ट, आप कोई भी विषय दे दीजिए, कोई भी विषय आप पढ़ाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का विषय पढ़ा दिया आज आपने, तो उनका आपको विजन चार्ट बनाना है। तो वो बीच में जो उनका गर्भस्थ शिशु है वो रखेंगे और जो भी सुभाष चंद्र बोस जी का जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है, वो उस बच्चे के चारों ओर लिखेंगे। मतलब कहने का
कि सुभाष चंद्र बोस के गुण उस बच्चे में आ रहे हैं। तो इस तरीके का विजन चार्ट वो बनाएगी। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है कि ये जो विजन चार्ट है आपका सेवा का बना, तो सेवा के गुण आदमी के अंदर आते हैं तब क्या क्या होता है, तो सहयोग, सहायता, प्रेरणा, सुविधा, उन्नति उसके अंदर, जब उसके अंदर इतने गुण आते हैं तो वो सेवा के गुण उसके अंदर कहलाए जाते हैं। तो इस तरीके का विजन चार्ट इसमें बना हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव जी का है, इतने गुण है उनके अंदर। तो ये विजन चार्ट इस तरह है। ये माइंड मैपिंग के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ये है, ये प्रेरणा देते हुए चित्र है। अब ये गायत्री महाविज्ञान से निकाला गया है कि लोभ मोह अहंकार है, तो ये आदमी है इसके लोभ मोह अहंकार की वजह से अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके का चित्र भी आप दिखा के गर्भवती बहन से पूछ सकते हैं कि क्या है, तो अपनी अपनी जो भी बताएगी, तो फिर उनको बाद में इसको अध्यात्म से जोड़ते हुए उनको चित्रों के माध्यम से प्रेरणा देना है। तो ऐसे कई चित्र आप बना सकते हैं। आपके जो कि जितने भी कलाकार हैं आप उनको भी जोड़िए कि इस पे आपका सहयोग दे। कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेंगे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो इसमें 5 मिनट से ज्यादा का ना हो। तो इस साथ जितने भी लिंक हमने दिए हैं 5 मिनट के हैं, उसको आप सीख लीजिए और 5 मिनट में उनको बताने का प्रयास कीजिए। तो पूरे के पूरे हमने पैकेज इसमें देने का प्रयास किया हुआ है। आहार का है, तो आहार के छोटे छोटे आपके, ऐसे तो 1 घंटे का लेक्चर है, पर उसमें से छोटे छोटे आपको लेख निकालने हैं और 5 मिनट में चीज बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके का आहार का आपका हुआ। फिर उसके बाद रिवीजन करना है उसी दिन, सैटरडे के दिन, जो पहला दिन है आपका हफ्ते में, तो उसमें रिवीजन हुआ। तो इस तरीके का आपका पहले दिन का क्रम संपन्न हुआ। दूसरे दिन में भी आपको प्रार्थना वगैरह शुरू करके दीप यज्ञ से, दीप यज्ञ 15 मिनट से ज्यादा का ये यज्ञ ना हो, इस तरह कोशिश कीजिए ताकि 15 मिनट में ही गर्भवती बहन भी अपने घर में दीप यज्ञ संपन्न कर सके। तो इतने कम समय में दीप यज्ञ हो रहा है तो लोग इसको क्यों नहीं करेंगे। आजकल सबसे बड़ा अभाव है तो समय का अभाव है। तो जब ये लोग करने लगेंगे दीप यज्ञ तो उनके अंदर संस्कार बन जाएगा, तो कल वो समिधा यज्ञ भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए छोटे से उनको छोटे बीजारोपण के रूप में दीप यज्ञ का प्रारंभ उनसे करवाइए। उसके बाद फिर प्रवचन उनको दूसरे दिन भी सुनवाना है। दूसरे दिन का आपका 1.5 घंटे की कक्षा है। और फिर संगीत के द्वारा संवाद। तो संगीत है, संगीत जैसे अभी मैंने आपको बताया सारे संगीत है, इसमें से कोई भी एक संगीत निकाल लीजिए और उनको संवाद के माध्यम से उनको जोड़ दीजिए। तो इस तरह संगीत के द्वारा संवाद। फिर विभिन्न विषय हैं, वही विषय है जो है उसमें से कोई एक विषय लेना है। 45 मिनट दिया गया है, कोई 1 या 2 विषय आपको कवर करना। और फिर उसके बाद आपका रिवीजन। तो ये हो गया आपका सैटरडे और संडे का 1.5 घंटे का कक्षा का क्रम। अब आपको बचे 5 दिन क्या करना है, तो 5 दिन होमवर्क देना है। अभी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका जो योगासन है, प्राणायाम, ध्यान, ये रोज चलेंगे। तो इसकी एक टीम आप बना लीजिए अलग अलग जोन से। और महीने में कम से कम एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रश्न उत्तरी का क्रम भी आपको चलाना है। और किसी भी गर्भवती बहन के परिवार का या उसका या किसी भी सदस्य का जन्मदिन, विवाह दिन है तो उसको भी आप मना सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्ची के अंदर सामूहिकता, पारिवारिकता का विकास होगा। उसके पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये उसके अंदर जो है संस्कार का बीजारोपण होगा। तो इस तरह जब आप सबका जन्मदिन, विवाह दिन मनाएंगे तो इसका असर पड़ेगा। तो इस तरह अब ये क्या है, ये होमवर्क है, ये साप्ताहिक क्रिया डायरी है, गर्भवती बहन की होमवर्क है। तो ये होमवर्क आपको गर्भवती बहन को इस तरह का पूरा टेबल भेजना है, ठीक है, कि उनको ये आपको 5 दिन क्या करना है। तो 5 दिन कोई भी एक ध्यान जो भी आप बताए होंगे हफ्ते में एक दिन, तो सूर्य का ध्यान आपने इस बार बताया था मान लीजिए, तो आपको सूर्य का ध्यान करते हुए न्यूनतम 3 माला गायत्री मंत्र का करना है। आदर्श दिनचर्या का चार्ट भरना है, आदर्श दिनचर्या का समीक्षा करनी है, डायरी लिखना है। और इसके अलावा इस बार आपने 3 शरीर का उनको ध्यान बताया, तो पूरे 5 दिन वो 3 शरीर का ही ध्यान करेगी, ठीक है। तो आपने उसको ट्रेनिंग दी है तो उस 3 शरीर का ध्यान करेगी। आपने प्रातः काल प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये तो खैर रोज ही चलेगा आपका, तो इसको भी संवाद से जोड़ना है। आपने ये होमवर्क के रूप में ये आपने 5 परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन उनको 5-5 मिनट के दिए हैं। सोमवार को ये सुनेगी, मंगलवार को ये सुनेगी। सुनना ही नहीं है, घर संवाद भी करना था। ये आप लोग इसको ट्रेनिंग दे चुके होंगे, तो इस तरह से वो तर्स करेगी। तो इसमें साइड में आप देख सकते हैं कि विभिन्न उसकी प्रतिभा विकसित हो रही है इस माध्यम से। और ये स्वाध्याय कोई भी महापुरुषों, महानारियों के 5 कार्यों को लिखने का या उनके 5 गुणों को चर्चा करने का, विजन चार्ट बनाने का, किस भी माध्यम से जो भी आपने विषय बताए हैं उसको किसी एक्टिविटीज दीजिए उसको करने के लिए, ठीक है, होमवर्क है।
ग्रुप में। और फिर आहार, जैसे आपने इस हफ्ते उनको आहार बताया कि 5 बजे आपको उठ के ये खाना है, और ये जो कि पुस्तक आओ बड़े संस्थान पीढ़ी भाग 1 में है, तो वो उसको फॉलो करेगी, ठीक है। और आहार चार्ट है ही, तो उसका भी वो पालन करते हुए चल जाएगी। तो इस तरह से आपको आहार का भी क्रम करना है, तो ये उसकी क्रिया डायरी होगी। तो इस तरह आपने देखा है कि ये माँ की पाठशाला का जो पाठ्यक्रम सिलेबस आपने देखा, कुल 2 दिवसीय है, कुल 3 घंटे का सिलेबस, जो भी समय आप रखिए, 3 से 4:30 या 2 से 3:30, जो भी आपको समय सूट करता है। तो इस तरह से क्या है कि आपकी माँ की पाठशाला आपकी पूरे 2 दिन चलेगी, तो 5 दिन का आपका होमवर्क है। तो इस तरह माँ की पाठशाला संपन्न होती है। तो कोई भी आपका प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, हैंड रेस कर लीजिए। जिसका भी कोई प्रश्न है आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। उमा जी। जी दीदी प्रणाम।